दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी जो है मधुबनी ज़िला के औंसी नया टोल गांव में है और यहाँ जो एक बहुत बड़ी वारदात को चोरों ने अंजाम दिया। लगातार आप लोग देखते हैं कि चोर जो है लगातार चोरी कर रहा है और प्रशासन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है सोई हुई है। उसी तरीक़ा का केस आज नया टोल गाँव में देखने को मिला है। यहाँ जो है बहुत भारी चोरी हुई है, लगभग जो है 8 लाख की चोरी हुई है। ये 5 मई को ये चोरी हुई है। रात में हम लोगों को 2:30 बजे करीब पता चला। रात में जब हम उठते हैं, मेरी भतीजी उठती है तो वो देखती है कि गेट बाहर से उसका बंद है। उसने बगल में चच्ची को फ़ोन किया, उनका भी गेट बंद था। फिर उन्होंने हमको फ़ोन किया, यानी कि मेरे घर में जो 4 लोग हम अभी घर में मौजूद हैं, वो चारों लोगों का घर बाहर से लॉक कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। अब उसके बाद चोरी के वारदात को अंजाम दिया गया। हमने बाहर के लोगों को फ़ोन किया, मोहल्ले वालों को, सारे लोग आकर के मेरा गेट खोले। हम लोग जब बाहर निकले तो हमने देखा कि मेरे 4 रूम का ताला टूटा हुआ है। 4 रूम का ताला टूटा हुआ था, 3 ट्रंक का ताला टूटा हुआ था और 3 बक्सा जो था, छोटा बक्सा, उस बक्से को मेरे घर से पीछे 100 मीटर की दूरी पर खेत में फेंके हुआ था, सामान वामान को बिखरा हुआ था। और एक जो गोदरेज की अलमीरा थी, उस अलमीरा का लॉकर वगैरह तोड़ करके उसमें लगभग 7 से 8 लाख रुपए के जेवर और 40,000 रुपये कैश ये रखे हुए थे। इसको लेकर के वो पूरा तोड़ करके निकल गया। हम लोगों ने थाना प्रभारी को फ़ोन किया। लगभग 2:45-3 बजे हमने रात में ही थाना प्रभारी को फ़ोन किया। थाना प्रभारी साहब ने कहा कि ठीक है, हम देख लेते हैं। उसके बाद थाना प्रभारी का कोई रिपोर्ट उस वक्त नहीं आया। फिर मैंने 112 पे फ़ोन किया। 112 पे फ़ोन किया तो 5:30-6 बजे थाना प्रभारी के एक चौकीदार आते हैं यहाँ। 5:30 बजे करीब चौकीदार आते हैं और वो फ़ोटो वोटो करके जाते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि थाना पर आकर के आवेदन दे दीजिएगा। लेकिन सुबह 9 बजे, इतनी बड़ी वारदात होने के बाद, थाना प्रभारी सुबह 9 बजे थाना प्रभारी मेरे घर आते हैं जी। 9 बजे दिन में? 9 बजे दिन में। अच्छा, 9 बजे आए तो क्या क्या किया उसने? क्या 9 बजे आए तो उन्होंने देखा सारे एरिया को, फ़ोटो वगैरह लिया। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आप एक आवेदन थाना को दे दीजिए। हम जब आवेदन के लिए हमने कहा कि ठीक है, आवेदन दे देते हैं। मेरी वाइफ घर में झाड़ू लगाने के लिए, जब सारा सामान बिगड़ा पड़ा था तो झाड़ू लगाने गई तो मुसहरी के पौवे से मोबाइल एक खड़ा हुआ, जैसे लग रहा है कि लाइट जलाने के मोड में रखा गया हुआ, अलमीरा की तरफ दिखा के वो मोबाइल रखा हुआ था। मैंने थाना प्रभारी सर को फ़ोन किया। हमने कहा सर, यहाँ पे एक मोबाइल मिला है। तो उन्होंने कहा कि देख लीजिए, किसी का तो है नहीं, जानने वाले का। हमने नहीं, मेरे घर में किसी का मोबाइल नहीं है। वो उस पर डिस्प्ले पर एक नंबर लिखा हुआ था, उसमें पैटर्न लॉक लगा हुआ था मोबाइल में। थाना प्रभारी साहब ने कहा कि ये तो बहुत बड़ा सबूत है, आपको मोबाइल मिल गया है तो समझ लीजिए चोर पकड़ा गया। तो हमने कहा कि सर तो हमको दे दीजिए। हमने सर अभी आ जाए तो आवेदन के साथ ला के दे दीजिएगा। हम आवेदन के साथ थाना प्रभारी सर को मोबाइल ले जा करके दे दिए। उन्होंने हमको जब्ती स्लिप भी दिया है, मोबाइल जो उन्होंने रिकवरी किया उसकी स्लिप भी दिया थाना प्रभारी साहब ने। वो हमको दिलासा देते रहे कि देखिए, हम जो इसे पकड़ लेंगे, हमने IT सेल को नंबर भेज दिया है, इसकी जाँच हो रही है। उन्होंने हमसे बार बार पूछा कि आपको किसी पर शक है, कोई आदमी ऐसा आपको लग रहा है जिस पर आपको संदेह हो, बताइए उसका नाम। हमने कहा सर, हम लोगों को तो अंदर से बंद, बाहर से बंद कर दिया गया था, हमने तो देखा नहीं, हमको किसी पर शक नहीं है, मोबाइल मिला है, इसके आधार पर आप देख लीजिए कि चोर कौन है, नहीं है। मेरे घर में चोरी हुई है, हमको इंसाफ चाहिए। उन्होंने मोबाइल को कहाँ, IT सेल में उन्होंने कहा कि हमने सर्विलांस पे भेज दिया है। और ये 5 तारीख की घटना है। 11 तारीख को उन्होंने कहा कि नंबर निकल गया। उन्होंने अपने मोबाइल में हमको पूरा लिस्ट दिखाया कि ये नंबर है, ये नंबर है, फ़लाँ आदमी को आप पहचानते हैं, फ़लाँ आदमी को पहचानते हैं। हमने कहा नहीं सर, हम इन लोगों को नहीं पहचानते। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम देख लेते हैं। इसमें एक लड़के का नाम आया, संदिग्ध, जिसका मोबाइल था। उसको थाना प्रभारी साहब ने 11 तारीख को शाम में लगभग 7-8 बजे के आसपास उसको उठाया, गिरफ्तार किया। पूरा इलाके में हंगामा हो गया कि भाई चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। थाना प्रभारी साहब बोले आप टेंशन नहीं लीजिए, बस चोर पकड़ा गया। थाना प्रभारी साहब ने उनको 40 से 42 घंटा अपने कस्टडी में रखा। उसके बाद हमको लगता है कि थाना प्रभारी साहब को अब प्रेशर उधर से पड़ने लगा या क्या मामला थे वो मुझे नहीं पता। अच्छा, वो आदमी जो था वो दूसरे गांव का था या इसी गांव का? नहीं, दूसरे गांव का, बिचला टोला है यहाँ पर, उसी बिचला टोला का था। इससे पहले भी उसका कुछ इस तरीका का रिकॉर्ड है चोरी वगैरह का? नहीं, हम नहीं जानते हैं, नहीं जानते। आप उस आदमी को पहचानते हैं? हम उस आदमी को पहचानते हैं। 48 घंटा के बाद प्रशासन क्या वो अंदर ही है या निकल गया क्या? नहीं, उसको प्रशासन ने छोड़ दिया। और प्रशासन को जब हम लोगों ने कहा कि सर ये तो नहीं, ये हमको लगता है कि ये निर्दोष है, गरीब आदमी है। अरे गरीब आदमी चोरी नहीं कर सकता है क्या? उसका मोबाइल मिला है, प्रूफ है, और आपने उसको छोड़ दिया। थाना प्रभारी साहब हमको कह रहे हैं कि हमने उसको पेयर बॉन्ड पे छोड़ा है। आपने, जब वो चोर नहीं है तो आपने उसको बेल कैसे दे दिया? मोबाइल उसी का था? मोबाइल उसी का है, ये कंफर्म है, सब कुछ है। और थाना प्रभारी साहब ने उनको छोड़ दिया है। तो हम तो अभी भी आपके तो आगे आप लोग कुछ ऐसा SP साहब से या DM साहब से? हमने आवेदन दिया है, DGP साहब को भी दिया है, IG साहब को दिया है, SP साहब को दिया है, DSP साहब को दिया है। हमने मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी आवेदन हमने कर दिया है, हमने आवेदन दे दिया है। मुझे अभी भी उम्मीद है कि हमको इंसाफ मिलनी चाहिए। थाना प्रभारी जिस तरह से सुस्ती से काम कर रहे हैं, ये मामला 5 तारीख का है,
उसके बाद उन्होंने कहा कि हम मोबाइल टीम को बुला रहे हैं जो इस एरिया की जांच करेंगे। आज हो गया है 18 तारीख, आज तक कोई रिपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। पहले प्रशासन कह रही थी कि यही चोर है, उनके मोहल्ले के लोग और भी लोग उनके जो पैरवीकार थे वो लोग गए वहाँ, उनको प्रशासन थाना प्रभारी ने कहा कि नहीं नहीं आप लोग नहीं आइए यहाँ, यही चोर है, इसका सबूत मिला है। बाद में थाना प्रभारी साहब ने हमको कहा कि देखिए ना, पार्टी से बात होती है तो ऐसे मामलात में रिकवरी का चांस नहीं होता है, रिकवरी नहीं होता है, तो अगर आपको कुछ मिल जाएगा तो आपकी कुछ मदद हो जाएगी। हमने कहा नहीं सर, हमको नहीं चाहिए, आप उसको जेल भेज दीजिए, आपका अगर काम वो नहीं बता रहा है तो आप उसको जेल भेज दीजिए। है तो जेल भेज देंगे तो 2 दिन में 4 दिन में उसका बेल हो जाएगा, आपको क्या फ़ायदा होगा। हमने कहा कि समाज में कम से कम इस तरह की बुराई ख़त्म होगी। अब आप क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं सरकार से? चाहते हैं कि जल्द से जल्द चोर को पकड़ा जाए, पकड़ा जाए। बिल्कुल चोर को पकड़ा जाए, उसे सज़ा दी जाए और मेरा जो सामान चोरी हुआ है उसकी रिकवरी हो।